तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे चैप्टर कौन सा, हायर परचेज। और हायर परचेज में लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने, मुझे याद है, रिपोजिशन का स्टोरी समझा था, और ये था पार्शियल रिपोजिशन। और मैंने एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। पार्शियल रिपोजिशन में मैंने बताया जब रिपोजिशन होगा, परचेजर के बुक्स में क्या एंट्री होगा? तो परचेजर के बुक्स में एंट्री होता है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपोजिशन जो होगा वो कौन से वैल्यू में होगा? तो इसको बोलते हैं अग्रीड वैल्यू, या फिर बोल सकते हो मार्केट वैल्यू, या फिर फेयर वैल्यू बोल सकते हैं। अग्रीड वैल्यू निकालने का पूरा स्टोरी वो लोग एग्जाम में दे देता है। अग्रीड वैल्यू मतलब दोनों पार्टी जिस वैल्यू में अग्री किया, और वो लोग दे देगा, अपने लोग सम करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। और इसके बाद ये जैसे रिपोजिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना रिपोजिशन के बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन निकालना पड़ता है। उसके लिए आप कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजिट के साथ मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजिट। डिफरेंस का फिगर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन बोलेंगे। और जो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन होगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कौन से अकाउंट में? पीएल अकाउंट। और उसके बाद अगर हायर वेंडर में कोई भी बैलेंस बचा है तो अगले पीरियड में, अगले साल जाके इंटरेस्ट जोड़ के वो पेमेंट करके खत्म करेंगे। बस यही बात मैंने बताया था, और मुझे याद है कि मैंने ये नोटिंग भी करा दिया। तो एक काम करते हैं, इसके बाद से कहानी चालू करते हैं। एक काम करो, एक सम करते हैं, तब ये सारा जितना पॉइंट्स है ना पूरा क्लैरिटी आएगा। एक काम करो, आप बुक में दफ्तरी, हाँ बुक में आएंगे, हम लोग करेंगे अभी सम नंबर 8। सम नंबर 8। दफ्तरी, आइए सर, बिना टाइम वेस्ट किए बुक में हम लोग करने वाले हैं सम नंबर 8। चलो जी, सम नंबर 8। अगर आप रेडी हो गए हैं तो बताइए, हम लोग शुरू करते हैं। रेडी है? ओके। क्या बोल रहा है देखो, एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पोस। क्या खरीद रहा है भैया? टेम्पो खरीद रहा है। कॉस्टिंग, ध्यान से पढ़ना, 50,000 ईच। ईच मतलब एक टेम्पो का। सुन, अगर एक टेम्पो का 50 है, हम तो 3 टेम्पो खरीद रहे हैं, तो 3 टेम्पो को होगा 3 इंटू 50, यानी 1,50,000। अच्छा, ये कॉस्टिंग बोल रहा है, ये कॉस्टिंग बोला है, मतलब ये कैश प्राइस है कि एचपी प्राइस है? कैश प्राइस है, एकदम सही बोल रहे हैं। कौन सा प्राइस है? कैश प्राइस। अच्छा एक बात बता, ये जो एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, इसने परचेज किया है ना, तो ये हमारा कौन है? हायर परचेजर है। अच्छा, दिल्ली मोटर कौन है हमारा? हायर वेंडर है। अच्छा जी, आगे क्या बोल रहा है? ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। अच्छा, खरीदा कौन सा सिस्टम है? हायर परचेज। ऑन 1/1/20। अच्छा, डेट ऑफ परचेज बता दिया है 20 नहीं, 2000। तो डेट ऑफ परचेज हमारा निकल गया 1/1/2000। ठीक है। पेमेंट टू बी मेड, कैसे पेमेंट करेंगे? बोलता है 30,000 डाउन। तो बोलता है आपका डाउन पेमेंट कितने का हो जाएगा? 30,000। तो 150 में अगर 30,000 में डाउन कर दिया तो कितना बचेगा? 1,20,000। डाउन करने के बाद 120 अभी भी देना बाकी रहेगा। और बोलता है एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब किसका बात कर रहा है? 1,20,000 का इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अच्छा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तोड़ना है। 120 को अगर 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ोगे तो एक एक इंस्टॉलमेंट, सॉरी 40 का आएगा। एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का आएगा? 40 का। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट एनुअल है, समझ रहा है, साल के एंड में दिया जाएगा। पेबल ऑन 31 दिसंबर 2000, 2001 एंड 2002। नहीं समझा? मतलब बोल रहे हैं लोग पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 31 दिसंबर 2001। हाँ ठीक ही है भाई, नहीं पहला इंस्टॉलमेंट 2000। हाँ तो ठीक ही है ना। अगर ईयर का स्टार्टिंग 1/1 है तो ईयर के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 2001 में, और उसके बाद 2002। तो ठीक ही बोल रहा है डेट वेट, कोई गड़बड़ लग रहा है? ये 2 है, 2 है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा,
आगे बोल रहा है टुगेदर विथ इंटरेस्ट 9%। अच्छा ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट तो जोड़ना पड़ेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 9%। और आपको पता है इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच वैल्यू? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बस ये याद रखना है। वेरी गुड। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड मतलब किसका बात कर रहा है? हायर परचेजर। राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। हाँ तो ठीक है भैया, इनका डेप्रिसिएशन बोला 20% करके चार्ज करेगा। ठीक है, परचेजर अपने बुक्स में एसेट पे डिप्रिशिएशन करेगा 20%, और सिस्टम कौन सा बोल दिया है? डिमिनिशिंग, मतलब WDV मेथड में करेगा। चलो ठीक है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 31 December 2000। अच्छा, इट पेड, पेड मतलब दे दिया, कौन सा वाला? 31 December 2000, मतलब ये बोल रहा है पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया। अरे 31 December 2000 को कौन सा इंस्टॉलमेंट है? पहला वाला, तो पहला वाला दे दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है बट कुड नॉट पे नेक्स्ट ऑन 31/12/2000, बोला अगले साल का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। अच्छा, मतलब पहला साल का इंस्टॉलमेंट दिया है पर सेकेंड ईयर के एंड में जाके इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया। ठीक है, नहीं दे पाया, फिर क्या होगा? दिल्ली मोटर्स, दिल्ली मोटर कौन था याद है ना? दिल्ली मोटर हमारा हायर वेंडर, अग्री टू लीव 1 टेम्पो। ए भाई, टोटल कितना टेम्पो था? 3 में से बोल रहा है एक छोड़ देगा। अच्छा, विद द परचेजर ऑन 1/1/2002। 1/1 समझा? अरे बाबा, सेकेंड ईयर का एंड 31/12/2001 है, उसका अगला ही दिन 1/1/2002 होगा, तो बोले एक टेम्पो छोड़ देगा। एक टेम्पो छोड़ देगा मतलब कितना उठा के ले जाएगा? 2 ले जाएगा। अरे 3 में से एक छोड़ देगा मतलब कितना ले जाएगा? 2 ले जाएगा। अच्छा, 2 टेम्पो रिपोजिस हो गया 3 में से, मतलब फुल रिपोजिशन की पार्शियल? पार्शियल रिपोजिशन। वेरी गुड। आगे बोल रहा है द टेम्पो वेर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। डेप्रिसिएशन तो यहां 20% दिया था, ये 30% क्या दे रहा है? मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। वेरी गुड। बोला भैया देखिए टेम्पोज वेर वैल्यूड बोल रहा है, वैल्यूड मतलब किसका बात कर रहा है? मार्केट वैल्यू। अरे अग्रीड वैल्यू, अरे फेयर वैल्यू। तो ये लोग बोल रहा है जो उठा के लेके जाएगा ना 2 टेम्पो, उसका वैल्यू कैसे निकालेगा? बोला 30% डिप्रिसिएशन के हिसाब से निकालेगा। ठीक है, संभाल लेंगे, जब आएगा स्टोरी तब संभाल लेंगे, कोई घबराने का बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? बोलता है शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फॉर द ईयर 1, 2 एंड 3। ए नेसेसरी अकाउंट परचेजर के बुक्स में कौन कौन सा बनता है? 2 अकाउंट बनता है, एक एसेट अकाउंट और एक हायर वेंडर। एसेट का नाम क्या है? टेम्पो, तो एक तो टेम्पो अकाउंट बनेगा, और हायर वेंडर का नाम क्या है? हाँ दिल्ली मोटर, तो एक दिल्ली मोटर अकाउंट बनेगा। बस 2 अकाउंट बना, घबराइए नहीं, एक एक करके सारा बात संभाल लेंगे। आप पहले ये 2 अकाउंट बनाना चालू करो। अच्छा, हम लोग किसका बुक्स में कर रहे हैं एंट्री? बुक्स ऑफ परचेजर का नाम है एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, एसेट का नाम था टेम्पो, तो ये रहा टेम्पो अकाउंट। अरे 3 ईयर का स्टोरी है पूरा, 3 साल का, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 12 to 15 लाइंस का जगह टेम्पो अकाउंट में रखना चाहिए। और एक कौन सा अकाउंट बनाने के लिए आप रेडी हो गए? हायर वेंडर, और हायर वेंडर का नाम बोला था दिल्ली मोटर्स। जब नाम दिया तो वही यूज करो, इसमें भी उतना ही 15 लाइन करीब जगह रख लेना। मैं हमेशा बोलता हूं जगह थोड़ा ज्यादा रख लेने से कोई दिक्कत नहीं है, कम रखने से दिक्कत हो सकता है। मेरा तो अकाउंट का फॉर्मेट बन गया, आपका बन गया क्या? एक टेम्पो अकाउंट और एक हायर वेंडर का नाम है दिल्ली मोटर। कोई हड़बड़ी नहीं है, सबका एक फॉर्मेट बन जाए तो मुझे बताइए। एक टेम्पो अकाउंट मतलब मेरा एसेट अकाउंट है, और एक हायर वेंडर।
रेडी? रेडी? चलो, सबसे पहले एक्स लिमिटेड परचेज किया है 3 टेम्पोज और एक एक टेम्पो का कैश प्राइस 50 है। तो जब पहले दिन ये तारीख क्या था, कब खरीदा? 1/1/2000। तो क्या मैं ऐसे बोलूं 1/1/2000 को जब खरीदते हैं तो पहला एंट्री होता है एसेट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम क्या है? दिल्ली मोटर्स। तो टू दिल्ली मोटर्स पर यहां पर कैश प्राइस तीनों टेम्पो का आएगा कि एक टेम्पो का? तीनों का। तो एक टेम्पो अगर 50,000 कैश प्राइस का है तो 3 टेम्पोस का कैश प्राइस कितना होगा? 150। कोई खास तकलीफ तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर क्या होगा बोलो भैया? करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग मोटर अकाउंट दिल्ली मोटर्स में डालिए 1/1/2000 भाई। एसेट, एसेट का नाम क्या है? टेम्पो अकाउंट। और ये था 1,50,000। अच्छा, रिपोजिशन का स्टोरी कब हुआ है भैया? वो तो सेकेंड ईयर नहीं दे पाए ना, तो फर्स्ट ईयर तो सब कुछ नॉर्मल होगा। तो पहले ही दिन हम लोग क्या पे करेंगे? डाउन पेमेंट। सबसे पहले सेम डे में बोला है पेमेंट टू बी मेड 30,000 डाउन। तो डाउन पेमेंट अगर होगा तो एंट्री होगा दिल्ली मोटर्स अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैं बोल रहा हूं 30,000 डाउन कर दिया, पेमेंट हो गया। तो क्या आप देख पा रहे हैं 150 में से 30 का पेमेंट हो गया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी कितना है? 120। और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये लोग उसको बोला है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में तोड़ेगा। टुगेदर विथ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 9%। तो पहले ईयर के एंड में 31/12/2000 बोलो, पहला ईयर के एंड में ड्यू डेट के दिन क्या करना है? इंटरेस्ट ड्यू। टू इंटरेस्ट की बाई इंटरेस्ट? बाई इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ड्यू का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। और आप ही बोले अभी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1,20,000 है, यस और नो? तो 1,20,000 का 9% अगर आप करेंगे तो दिस इज 10,800। और फिर सेम डे आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हाँ, टू बैंक अकाउंट। सुनो ना, जब पेमेंट करेंगे मैं बोल रहा हूं आप समझो, मेरा प्रिंसिपल 40,000, 120 बचा था ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तोड़ोगे तो 40,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जोड़ा 10,800, तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट 50,800। क्या ये बात सबको पकड़ में आ गया? हो गया? अब ये करने के बाद ईयर के एंड में आपका क्या काम है बताइए? बस बैलेंस करेंगे। तो वेंडर अकाउंट को टू बैलेंस कैरी डाउन, ये टोटल है 16800। बताओ बैलेंस कितना बच रहा है? बैलेंस क्या 80,000 बच रहा है क्या? यस सर, नो सर? यस सर। अच्छा, 2000 का क्लोजिंग बैलेंस, क्या मैं बोलूं ये मेरा 2001 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा? हाँ सर कि ना सर? अब एसेट अकाउंट में आइए, फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने एसेट यूज किया तो एसेट पे करेंगे डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन करेंगे। और ये लोग बोला था डेप्रिसिएशन इज कितना परसेंट बोला था? 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ऑन रुपीज 1,50,000 20% करेंगे, दैट इज हाउ मच? 30,000। बोलो हाँ कि ना? डेप्रिसिएशन करने के बाद एसेट अकाउंट में ईयर के एंड में आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना आता है सबको? चलो बैलेंस करो, कितना आ रहा बैलेंस? 1,20,000। हाँ सर कि ना सर? अरे हाँ सर कि ना सर? ओके। अच्छा, 2000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2001 का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
क्या मैं 1,20,000 लिख दूं? यहां तक देख के बताइए, सब ठीक ठाक? मैंने अभी तक कोई अनोखा चीज, कोई नया चीज नहीं किया है। अगर पिछला सारा क्लास किया हुआ है तो अभी तक का बात तो पूरा क्लियर होना चाहिए। अब बताओ सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट हम दे पाए कि नहीं दे पाए? सेकेंड, अच्छा पहले बताओ सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट डेट क्या है? एंड ऑफ द ईयर। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि सेकेंड ईयर मैंने अपना एसेट पूरा साल यूज किया है? अगर पूरा साल यूज किया है तो डेप्रिसिएशन तो करना ही पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूं, बाई डेप्रिसिएशन तो होगा ही। 1,20,000 का 20% यानी कितना डेप्रिसिएशन होगा? 24,000। डेप्रिसिएशन तो करना ही पड़ेगा। मैंने एसेट यूज किया पूरा साल तो डेप्रिशिएट तो होगा ही, एसेट करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग अक्रूवल बेसिस के हिसाब से ईयर के एंड में इंटरेस्ट तो ड्यू करेंगे ही। अरे पैसा नहीं देंगे तो उससे मतलब नहीं है, पर इंटरेस्ट तो ड्यू होगा ही। एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और इस बार मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 80,000 है। 80,000 का 9% 7,200। यहां तक समझ में आ रहा है? अब नॉर्मली अगर जाते, मेरा बात सुनो, तो मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करता तो मैं 2 बैंक करके पे कर देता। किंतु ये लोग सब में क्या बोला, जरा पढ़ो। इट पेड इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31/12/2001। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं किया। और नहीं किया तो क्या हुआ, बोल रहा है दिल्ली मोटर अग्री टू लीव वन टेम्पो विद परचेजर ऑन 1/1/2002। ये मेरा ईयर का एंड कब है? 31 दिसंबर 2001। ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि 1 तारीख को, अगले दिन 1 तारीख को एक टेम्पो छोड़ दिया और 2 टेम्पो ले गया। तो रिपोजिशन कब हुआ है? अगले दिन। तो हम एंट्री भी रिपोजिशन का फिर अगले ही दिन करेंगे। हाँ भैया ईयर एंड में कर दीजिए ना। अरे कैसे कर दें? अगले दिन उठा के ले गया, क्या ही फर्क पड़ता है तुमको? एक दिन पहले करो चाहे एक दिन बाद में करो। अरे 31 दिसंबर तो रात को पार्टी वार्टी किया होगा, उस दिन नहीं किया होगा काम, अगले दिन सुबह सुबह किया है काम। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी पहले अकाउंट को बैलेंस करेंगे। 31/12/2001 में एसेट अकाउंट को बैलेंस करने गया तो मुझे दिख रहा है मेरे एसेट में आज कितना बैलेंस है? 96,000। 2001 का क्लोजिंग, अच्छा 1 का क्लोजिंग मतलब ये 1/1/2002 का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है 96,000 ओपनिंग बैलेंस है। अरे घर बैठे बच्चे तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, ओपनिंग बैलेंस है। हो गया। ऐसे ही मैं अपने वेंडर अकाउंट में भी गया, मैं वेंडर को तो पे नहीं कर पाया तो छोड़ो, एक बार आप बैलेंस करके देखो तो सही। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 87,200। और जो 2001 का क्लोजिंग बैलेंस है मन्ना, वो 2002 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। वो 2002 का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,200। क्या आपको यहां तक समझ में आएगा? जल्दी बोले, यहां तक समझ में आएगा? हाँ भैया समझ में आएगा। अब अगले ही दिन सुबह सुबह 2 टेम्पो रिपोजिट हो रहे हैं। जब एसेट रिपोजिट होगा तो एंट्री क्या होगा याद दिलाओ भैया। आप बताए थे जब एसेट खरीद के लाते हैं एसेट टू हायर वेंडर, अब रिपोजिट की तो उल्टा हो जाएगा, हायर वेंडर टू एसेट। तो हायर वेंडर अकाउंट में 1/1/2002 को टू एसेट अकाउंट, एसेट का नाम क्या है? टेम्पो अकाउंट। मगर सुनो ना, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू लेंगे? अग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, जो इच्छा बोल लो। और अग्रीड वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है? द टेम्पोर वेर वैल्यूड, कैसे वैल्यू करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ 30% डिप्रिसिएशन एनुअली, हर साल का 30%। सुनो ना, ये टेम्पो खरीद के हम कितना साल यूज कर लिए? खरीदे कब थे? कौन से ईयर में बोलो? 2000। तो 2000 में मैंने पूरा यूज किया होगा टेम्पो, 2001 में भी पूरा यूज किया। रिपोजिशन कब हो रहा है? 2002 के फर्स्ट डे में। तो क्या 2002 में यूज किया? तो कितना साल यूज हुआ? तो 2 साल का 30% करके डिप्रिसिएशन लगा दो, करके जो वैल्यू आएगा ना,
वही मेरा मार्केट वैल्यू या अग्रीड वैल्यू। 2 साल क्यों बोला? मैंने एसेट यूज कितना किया? 2 साल। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, किंतु पुराना डेप्रिसिएशन नहीं, जो अग्रीड है। अग्रीड कितना हुआ है? 30%। वैल्यूएशन के लिए कितना बोल रहा है? 30%। ये बात पकड़े नहीं पकड़े कोई बात नहीं। आप इधर देखो, हायर वेंडर जो अकाउंट है ना, अभी भी कम से कम 6 लाइन का जगह छोड़ के रखो। कितना लाइन का जगह बोले? 6 लाइंस का जगह छोड़ने के बाद आप लिख रहे हैं मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 1। देख लो, सब समझ में आएगा। एक बार देख लेंगे तो उसके बाद सारा सम इजी हो जाएगा। ए कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 2 टेम्पोज रिपोजिस्ट। हमारा जो 2 टेम्पो रिपोजेस हुआ है उसका मार्केट वैल्यू का चर्चा चल रहा है। मैं लिखूं एक बार? अच्छा बोलो, टेम्पो कब खरीदे थे? कौन सी ईयर में, कौन से डेट में? 1/1/2000। एक एक टेम्पो का कॉस्ट कितना था? कॉस्ट एक एक टेम्पो का कॉस्ट देखो 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 देखो, चेक करो, 50,000। हम कितना टेम्पो यहां पर रिपोजिट करवा रहे हैं? 2 टेम्पो। तुमको 2 टेम्पो का हिसाब लगाना है। 1 टेम्पो का कॉस्ट अगर 50 है तो 2 टेम्पो का कॉस्ट मेरे लिए कितना है? 1 लाख। तो मैं यहां लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ 2 टेम्पोज रिपोजिस्ट। ये डेट था 1/1/2000 को अक्वायर किए थे, तो 2 टेम्पो 1 लाख। कोई पूछेगा कैसे है तो समझाने के लिए बोल दिया, एक टेम्पो का कॉस्ट अगर 50 है तो 2 टेम्पोज का कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख। अब ये एसेट कितने साल यूज हुआ? तो 2 साल डिप्रिशिएशन करना पड़ेगा। अगर कुछ ना बोले तो कौन सा मेथड? WDV। वो लोग बस बोला ना 30% एनुअली, मतलब WDV मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड? मतलब मैं लिख रहा हूं लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2000। पहला साल 2000 है, 1 लाख के ऊपर ये लोग बोला था 30%, 30,000 कर दीजिए। 1 लाख में से 30 गया तो कितना बचेगा? 70,000। हाँ, 1 साल और यूज हुआ। कौन सा ईयर? 2001। सो डेप्रिसिएशन फॉर 2001 70,000 पे 30% कितना हो गया? 21,000। तो कितना बच गया मेरे पास? 49। दिस इज योर मार्केट वैल्यू ऑफ 2 टेम्पोज repossessed। A market value of 2 tempos repossessed। Market value of 2 tempos repossessed। क्या जी, समझ में आ रहा है? तो अग्रीड वैल्यू कितना है मेरा? 49। तुम अग्रीड बोलो, मार्केट वैल्यू बोलो, चाहे फेयर वैल्यू, बात एक ही है। तो मेरे को वैल्यू मिल गया 49। सारे बच्चे यहां तक पहुंच पाए कि किसी के लिए वेट करना है? अरे बोलो मुझसे, पहुंच गया ना? ओके, 49। तो मैं यहां आया, यहां वैल्यू लिख दिया 49,000 और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। ये कैसे आया? एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। कभी भी कोई वर्किंग नोट करो ना किसी आइटम के लिए तो मेंशन करो वर्किंग नोट। तो आप जरा गौर फरमाएंगे, एंट्री बना दिल्ली मोटर डेबिट 2 टेम्पो, तो इसका करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कहां करना चाहिए? टेम्पो में। हाँ, 1 तारीख को आके टेम्पो में बाय, बाई क्या लिखेंगे? दिल्ली मोटर। रिपोजेस हुआ, वैल्यू कितना था? 49। मेंशन करना तो कर दो। ये वैल्यू कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से। एकदम धीरे धीरे हौले हौले लिख रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। जैसे ही रिपोजेस होता है ना, अगला स्टेप आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। तो भाई कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा, पहले बताओ मेरे को, ये 96,000 1 तारीख मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिया हुआ बैलेंस, ये किसका बैलेंस है? एसेट का, टेम्पो का। टेम्पो का मतलब ये आज का बैलेंस है, मतलब ये आज का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू है
अरे भाई बुक में जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। मेरा क्वेश्चन है ये कितने टेम्पो का बुक वैल्यू है, 3 टेम्पो का बुक वैल्यू। हम कितना टेम्पो रिपोजेस किए, तो अगर मेरे को बता, अगर 3 टेम्पो का बुक वैल्यू 96 है तो 2 टेम्पो का वैल्यू निकाल पाओगे? बोले भैया पागल है, इतना इजी काम बोल रहे हैं, 96 3 टेम्पो का, तो डिवाइड बाई 3 कीजिए, तो 1 टेम्पो का वैल्यू निकला। आपको तो 2 का चाहिए, इंटू 2 कीजिएगा तो 2 टेम्पो का बुक वैल्यू मिल जाएगा। कितना है जरा बताना तो, 64,000। अब तुम ये सोचो, जरा दिमाग लगाओ, 64,000 बुक वैल्यू का जो टेम्पो था ना, वो मैंने दे दिया वेंडर को, छोड़ दिया वेंडर के सामने। कितने में छोड़ दिया इसको, कितने में दे दिया, 49। तो 64 का चीज अगर मैंने 49 में दिया है तो ज्यादा में दे दिया कि कम में दिया, कम में दिया ना। तो अपने लिए फायदा हो गया कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, मतलब लॉस है, लॉस ऑन रिपोजिशन। अब ये बात तो मैंने ऐसे दिखा दिया, पर एग्जाम में इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स होता है। तो मैं आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाता हूं। वर्किंग नोट 1 के नीचे झप से जाके लिखिए वर्किंग नोट 2, और यहां लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। कैसे निकालेंगे भैया? सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ 2 टेम्पोज repossessed on 1/1/2022। ए 1/1 को रिपोजेस करना है ना, तो 1/1 को बुक वैल्यू कितना था मैं ये बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 96,000 जो बैलेंस है वो 3 टेम्पो का था, डिवाइड बाई 3 किया, 1 टेम्पो का निकल गया। मुझे 2 टेम्पो का बुक वैल्यू चाहिए, 2 टेम्पोज का, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, 96 बाई 3 32 आता है, इंटू 2 दैट इज 64,000। ये वैल्यू था इसका, बुक वैल्यू। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे जानते हो, मार्केट वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, फेयर वैल्यू, जो इच्छा बोलो। हमने वर्ड मार्केट वैल्यू यूज किया था ऊपर में, ये देखो ना यहां पर क्या यूज किया था, मार्केट वैल्यू, तो मैंने मार्केट वैल्यू लिख दिया, तो वही लिखा मार्केट वैल्यू ऑफ 2 टेम्पो रिपोजेस कितना है। यहीं से चीटिंग करो, ये कितना है, ये कितना निकाला तुमने, 49, तो मैंने लिख दिया 49। तो भाई 64 का चीज के लिए तुमको अगर सिर्फ 49 मिल रहा है तो तुमको 15,000 ज्यादा मिल गया कि कम मिल गया, कम मिल गया। कम मिल गया मतलब प्रॉफिट की लॉस, तो ये लिख दिया मैंने, दिस इज योर लॉस ऑन रिपोजिशन। ये वर्किंग जरूर दिखाइएगा। देखो शॉर्टकट करके मैं आंसर निकाल सकता हूं, मैथ्स जिसको आता है वो फटफट निकाल भी लेगा, पर ये वर्किंग का लोग मार्क्स देता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं करके दिखा, शॉर्टकट मत मार। जहां वर्किंग अवॉइड करना था मैंने कर दिया, अगर आप ध्यान दिए होंगे। मैंने लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बनाया ही नहीं क्योंकि वो वहीं पर दिखाने से चल जाएगा, पर ये 2 वर्किंग इस सम का थ्रस्ट पॉइंट है, तो इसका वर्किंग नोट का मार्क्स रहेगा। मतलब अगर ये सम देगा ना तो तुमको देगा 7 to 8 मार्क्स का सम, 7 मार्क्स का समझ के चलो। कितना मार्क्स का, 7 में से 2 मार्क्स तो इसी का है, 2 वर्किंग का 2 मार्क्स। अगर तुम पूरा सम राइट भी कर दिया और ये 2 वर्किंग नहीं किया तुमको 7 नहीं मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसलिए बोला वर्किंग नोट जरूरी है। चलो लॉस निकल गया, लॉस कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल, तो पहले ही दिन लॉस आ गया और पीएल में डालेंगे, तो मैं लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2 15,000 का, हो गया। यहां तक लिख लिया। अच्छा, तो रिपोजिशन का स्टोरी तो पूरा खत्म हो गया। अब मेरे को आगे कहानी बताओ। अब ये 2002 में मैं एसेट को यूज करूंगा नहीं करूंगा, कौन सा एसेट को, बचा हुआ एसेट को, बचा हुआ मतलब बचा हुआ टेम्पो को। तो टेम्पो को पूरा साल यूज करेंगे तो उस पे ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, किस पे, बचा हुआ रिमेनिंग टेम्पो। कितना टेम्पो बचा हुआ है, 1 टेम्पो। तो मैं बोल रहा हूं ईयर के एंड के डेट में यानी 31/12/2002 मैं डेप्रिसिएशन करूंगा रिमेनिंग टेम्पो। अच्छा, कोई आप में से है बच्चा जो मुझे बता पाए रिमेनिंग टेम्पो जो है, एक तो टेम्पो जो बचा हुआ है उसका ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग बुक वैल्यू कितना था? हाँ बुक वैल्यू, बोले इजी है भैया, कैसे?
इधर देखिए, इधर देखिए, कहां गया? मैं कहां खड़ा हूं यार, एसिड में लिखना था ना, सॉरी, 31/12/2002 बाय डेप्रिसिएशन। एसेट पे डेप्रिसिएशन करूंगा, मैं बोल रहा हूं ये पीएल कहां लिख दिया मैंने? यार ये तो वो वेंडर अकाउंट था ना, यार सॉरी, हाँ वो टेम्पो में था, मैं बोल रहा था टेम्पो और लिख दे रहा हूं ये अकाउंट। सॉरी सॉरी, मैं बोला तो टेम्पो ही था, टेम्पो में लिखेंगे बाई पीएल ना। अच्छा बाई पीएल कितना था भाई देवे टेम्पो में? 15। हाँ सॉरी, मैं बोला टेम्पो और लिख दिया वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, ए सुनो ना, टेम्पो एसेट अकाउंट में लॉस ऑन रिपोजिशन का पोस्टिंग कर दिया 15,000। अब मैं पूछ रहा हूं इस एसेट अकाउंट में ईयर के एंड में मैं करूंगा डेप्रिसिएशन, किंतु डेप्रिसिएशन किस पे करूंगा? रिमेनिंग टेम्पोस पे। रिमेनिंग मतलब कितना टेम्पो? 1 टेम्पो। तो 1 टेम्पो का ओपनिंग बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन करोगे। डब्ल्यूडीबी मेथड में डेप्रिसिएशन 20% कौन सा मेथड बोला था? डब्ल्यूडीबी ना। तो डब्ल्यूडीबी मेथड में ओपनिंग बुक वैल्यू में होता है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग टेम्पो कितना है? मैं बोला एकदम आसान है, सुनना, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस देखो, कैलकुलेटर है, चलाओ ना चलाओ ना चलाओ ना चलाओ ना, 32,000। और सुनो ना, तुम इतना मेहनत किया, शॉर्टकट बताऊं, ये 3 टेम्पो का अगर ओपनिंग बुक वैल्यू है तो 1 टेम्पो का कितना होगा? करके देख करके देख, कर 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 कर, वही 32 आ रहा। अब तुमको जैसे निकालना है निकाल ले, जो अच्छा लगता है, पर मैं दोनों तरह से बता दिया। लॉन्ग कट है, ये नेट करके देख लो। शॉर्टकट क्या है? अगर ये 3 टेम्पो का बुक वैल्यू तो 1 का कितना होगा? डिवाइड बाई 3। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं इस साल के एंड में जो रिमेनिंग टेम्पो है जिसका बुक वैल्यू 32 है, उस पर मैं 20% डिप्रिसिएशन करूंगा। यस सर कि नो सर? हाँ 6400 वो ठीक है, बट बात पकड़ में आ गया। और ये करने के बाद ईयर के एंड में भूलेंगे नहीं, एसेट अकाउंट में क्या किया जाता है? बैलेंस। डेप्रिसिएशन के बाद तो और कुछ बचता नहीं है, ईयर के एंड में करना पड़ेगा बैलेंस। कोई चेक करके बताओ क्या बैलेंस बच रहा है? 25,600। घबराओ नहीं, एक सम देखने के बाद दूसरा तीसरा चौथा एकदम फटाफट मारोगे, फिर तो मेरा हेल्प ही नहीं चाहिए, मेरे तो देखेगा ही नहीं तुम लोग। एसेट अकाउंट हो गया। अब सुनो ना, इधर देखो, ये मैं खड़ा हो गया वेंडर अकाउंट में आके, दिखाई दे रहा है सबको वेंडर अकाउंट? वेंडर में अब क्या होगा? बोलो वेंडर में क्या होगा भैया? अब जो भी बचा हुआ बैलेंस है ना, उसमें इंटरेस्ट जोड़ के पे कर दीजिए। और पेमेंट कब होगा? ड्यू डेट के दिन। तो भैया ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है? ये वाला तो हटाओ, 31/12/2002। मेरा बात समझ रहे हैं ना? ड्यू डेट के दिन पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे आप, तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग। जानते हो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 87,200 नहीं है। अरे 87,200 में से मैंने ऑलरेडी दे दिया उनको, कितना? 49 दे दिया मैंने। 87,200 में से मैंने 49 दे दिया, तो मेरे पास बचा 38,200। अच्छा इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट? तो 9% करके पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। हाँ ये हो जाएगा 3438। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जैसे नॉर्मल ड्यू करते हैं वैसे ड्यू कर दिया बैलेंस पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। भैया अब क्या करेंगे? अब क्या पेमेंट करके स्टोरी फिनिश करेंगे और क्या? तो ईयर का एंड डेट 31/12/2002 पे करके खत्म कर दो टू बैंक। भैया कितना पे करेंगे? एक खत्म करना है ना, एक खत्म करना है ना, मतलब बैलेंसिंग फिगर पे कर। अब और कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद सब खत्म। सेकेंड ईयर में उसको एसेट दे दिए थे, सेकेंड ईयर की जगह थर्ड ईयर के ओपनिंग में दे दिए थे, बाकी पैसा जोड़ के दे दो 41,630। बैलेंसिंग फिगर देके खत्म। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बदमाशी करता है मैं बताऊं? ये सब समय मैं बताऊं, दो बदमाशी कर सकते हैं। जैसे कुछ नहीं बोलेगा तो हम ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करके पूरे साल का दे देंगे।
कभी कभी ये लोग ना अर्ली पेमेंट करवा दे, तुमको बोलेगा कि सुनो ना, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो भी बैलेंस बच रहा है 2 महीना बाद पेमेंट हो जाएगा, 3 महीना बाद पेमेंट हो जाएगा। अगर मान लो बोलता 3 महीना बाद पेमेंट, तो हम ये एंट्री कब करते? 31 मार्च। तो यहां जो इंटरेस्ट निकालते पूरे साल का नहीं निकालते, 3 मंथ्स का निकाल देते और फिर पेमेंट कर देते। और दूसरा बदमाशी क्या करता है, थोड़ा आंख कान खुला रखना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट का रेट कभी कभी चेंज कर देता है। मेरा बात समझा? अब 9 की जगह बोलेगा नहीं 9 18% इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। हमने क्यों डबल किया? बोला तुम्हारा नियत में खोट लग रहा है, तुम्हारे साथ नॉर्मल धंधा नहीं होगा, तुमसे ज्यादा लेंगे, देना तो दो, नहीं तो बोलो बाकी भी उठा के लेंगे। मेरा बात समझ रहा है? होता है ऐसा मार्केट में। तो ये 2 बदमाशी लोग कर सकता है, इसके ऊपर और कोई बदमाशी नहीं। हाँ एक बात मैं बोल रहा हूं, ये जो रिपोजिशन का एंट्री मैंने 1/1/2002 को किया, क्यों किया? क्योंकि लोग समय बोल दिया था रिपोजिशन सेकंड ईयर के एंड में नहीं हुआ, कब हुआ? थर्ड ईयर के बिगनिंग में, तो मैंने यहां किया। अगर ये बात नहीं बोला होता ना, तो ये रिपोजिशन का एंट्री मैं सेकंड ईयर के एंड में ही करके परे कर। बोलना नहीं समझ रहे, बोले भैया एक और सम कराओ तब ज्यादा समझ में आएगा। हाँ तो एक क्यों, मैं 2 करा दूंगा तुमको, तुम बोलो तो सही। बस यहां तक बोलो। सबको लिख लिया क्या? सारा बच्चा लिख लिया? ओके। सम नंबर 10 आओ। अभी टेम्पो था, टेम्पो से चलो अब मिल्क वैन की तरफ चलते। आइए मिल्क वैन की तरफ चला जाए। पढ़ो सब, हम तुमको पढ़ने के लिए टाइम दिए हैं। देखो कुछ उसी टाइप का स्टोरी दिखेगा तुमको, तुम घबराओ नहीं। पढ़ लिया? अब मैं पढ़ देता हूं। एक्स लिमिटेड परचेज 3 मिल्क वैन। ओहो, इस बार टेम्पो नहीं है, मिल्क वैन है। ये तो कितना हुआ? 3 है। अच्छा एक्स खरीदा, तो एक्स कौन है? हायर परचेजर फ्रॉम सुपर मोटर। सुपर मोटर कौन हो गया? हायर वेंडर। कॉस्टिंग 75,000 ईच। ये देख लेना, कभी ईच बोलता है कभी पूरा वैल्यू बोल देता है। तो ये देखो ईच बोला है, मतलब ये लोग बताना चाह रहा है अगर एक का कैश प्राइस 75 है सॉरी, तो 3 का कैश प्राइस कितना बन जाएगा? 225। दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा आगे बोल रहा है ऑन हायर परचेज सिस्टम। हाँ वो समझ गया। पेमेंट वॉज टू बी मेड 45,000 डाउन। अच्छा अच्छा, इसमें से 45,000 क्या हो गया? डाउन पेमेंट। तो अभी भी कितना रुपया देना बाकी है मुन्ना? 180। और आगे बोलता है एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ए बोलता है 180 को 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ दो, तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का बन गया? 60 ईच। अच्छा टुगेदर विथ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 9%। हाँ तो ठीक है, इंटरेस्ट जोड़ के निकाल देंगे इंस्टॉलमेंट। अरे ये जो 60 बोल रहे हैं ये क्या बनाया इंस्टॉलमेंट है क्या? नहीं, इसमें इंटरेस्ट अभी तक जुड़ा नहीं, हमको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिशिएशन 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। एक्स कौन है? हायर परचेजर। हायर परचेजर अपने बुक्स में डेप्रिशिएशन का कौन से रेट में लगा रहा है? डिमिनिशिंग 20%। इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बोलता पहला साल का एंड में इंस्टॉलमेंट दिया गया, बट कुड नॉट पे नेक्स्ट। सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल हो गया। टोटल कितना इंस्टॉलमेंट? 3।
पहला दिया मस्ती में, दूसरा वाला मैं नहीं दे पाया। भैया सुनो ना, सुपर मोटर, कौन था सुपर मोटर? वेंडर अग्री टू लीव वन मिल्क वैन विद द परचेजर, बोलता एक तो छोड़ देंगे तुम्हारे पास। मतलब सेकेंड ईयर के एंड में जब हायर परचेजर पेमेंट नहीं कर पाया तो वेंडर बोला एक तो छोड़ेंगे तुम्हारे पास। मतलब कितना ले जाएंगे? कितना ले जाएंगे? 3 था, एक छोड़ रहा है तो 2 लेके जाएगा। तो नंबर ऑफ मिल्क वैन रिपोजेस इज हाउ मेनी? 2। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 मिल्क वैन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। वही बोलना चाह रहा है, जो बकाया पैसा था ना उसके अगेंस्ट में 2 ठो लेके जा रहा है, ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में लेके जाता है सब कोई। The milk van were valued on the basis of 30% depreciation annually on written down value basis. 30% क्यों दिया है? तो 20 दिया ही था डेप्रिसिएशन। हाँ, ये क्या चीज के लिए दिया है? मार्केट वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, फेयर वैल्यू निकालने के लिए दिया। एक्स लिमिटेड सेटल्ड सेलर्स ड्यू आफ्टर, समझ रहे हैं ना? मतलब रिपोजिशन हो गया सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का पैसा दिया, सेकेंड ईयर नहीं दे पाया तो रिपोजिशन हो गया। थर्ड ईयर के एंड में जाके पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, थर्ड ईयर में 3 महीना बाद ही। तो जब थर्ड ईयर में लास्ट में जब पेमेंट करने जाएंगे, जो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे वो 1 ईयर का नहीं होगा, 3 मंथ्स का। मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं, समझ रहा है ना? बस ठीक है। इंटरेस्ट के रेट के बारे में कुछ नहीं बोला है ना? नहीं, तो रेट अभी भी पुराना वाला 9%। यहां पर बनाना क्या, तो बताया ही नहीं है। मैं बता देता हूं, हमको वही करना है। हायर परचेजर के बुक्स में नेसेसरी अकाउंट बनाना है। नेसेसरी अकाउंट मतलब कितना अकाउंट बनेगा? 2 अकाउंट, एक एसेट और एक हायर वेंडर। एसेट का नाम क्या है? मिल्क वैन, और वेंडर का नाम क्या है? सुपर मोटर। चलो बनाया जाए। हाँ एकदम सही बोला, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बुक्स ऑफ क्या है? एक्स लिमिटेड। एसेट का नाम है मिल्क वैन। जितना पिछले समय जगह लगा था उतना ही लगना चाहिए कम से कम, क्योंकि स्टोरी कुछ हद तक वैसा ही है। एक घर बैठा बच्चा, तुम लोग का सब समझ में आ रहा है ना? जरा बताना तो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो थम्स अप दिखा रहा है सब, गुड। आ जाओ, लिख लिया मना? एक मिल्क वैन और एक सुपर मोटर। चलो सबसे पहले एक्स लिमिटेड ने परचेस किया है 3 टो वैन 75,000 ईच, हायर परचेस सिस्टम। तो पहला एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अच्छा, कोई डेट वेट दिया है क्या? नहीं, तो मैं ऐसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लिखना पड़ेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है। पिछला साल में डेट था, मैं डेट लिख रहा था। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर का नाम है सुपर मोटर। पर ध्यान रहे, एक वैन 75 का था, तो 3 वैन का कैश प्राइस हो जाएगा 2,25,000। एसेट टू हायर वेंडर, तो करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कौन से अकाउंट में जाके करना पड़ेगा? जाइए जाइए मोटर में जाइए, फर्स्ट ईयर बाई, एसेट का नाम था मिल्क वैन। ये हो गया था 2,25,000। पहले ही दिन, फर्स्ट ईयर के पहले ही दिन अपने को क्या पेमेंट करना है? डाउन पेमेंट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डाउन पेमेंट। और सब में बोला था डाउन पेमेंट कितना है? 45,000। तो चलिए कहां गया, 45,000 डाउन पेमेंट पे कर दीजिए। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में
इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट था ना, तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वरना सुनना 225 में 45 तो हम पे कर ही दिए, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 180, और 180 पे इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला था चेक करो 9%, तो ये हो जाएगा 16,200। इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना पे करना है, किंतु सुनो ना मैं जो बोल रहा हूं मेरा प्रिंसिपल होगा 60, नहीं समझा, अरे 180 को 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ेगा तो 60, और फर्स्ट वाले पे इंटरेस्ट कितना है 16,200, तो टोटल कितना पे होगा पहला इंस्टॉलमेंट 76,200। और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में आप बैलेंस करेंगे अकाउंट में, बैलेंस करना आता तो प्लीज कर लीजिए। अच्छा मैं ये टोटल वोटल नहीं लिखता हूं, ब्लैंक छोड़ देता हूं, इसका मतलब तुम ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, तुमको एग्जाम में टोटल दिखाना पड़ेगा। भैया नहीं दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स भी नहीं दिखेगा फिर एग्जाम में। बस ये याद रखिएगा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 1,20,000। बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, कर सकते हैं, हाँ हाँ ये कर सकते हैं, इसीलिए यही तो बचाया मैंने अपना टाइम। अगर ये नहीं करने का मन है तो लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बना के दिखाइए, उसको बचाने के लिए मैं यहीं पर कर देना, टाइम बचता है। जो वर्किंग नहीं करने से चलेगा, जो जहां करने से चलेगा, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करो फुल मार्क्स मिलेगा। जो जरूरी है मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा करके आना करके आना करके आना, जो नहीं करना होगा मैं बोल दूंगा। हो गया? अच्छा सुनो ना, फर्स्ट ईयर में अपना एसेट अकाउंट पे तो डिप्रिसिएशन करोगे कि नहीं करोगे? तो चलिए बाय डिप्रिसिएशन, एंड इफ यू रिमेंबर योर डिप्रिसिएशन रेट वाज 20%, राइट? तो मेरे पास था 2,25,000 का एसेट, उसका 20% करके देखिए कितना था 45,000। और ईयर के एंड में फिर आपको अपना एसेट अकाउंट बैलेंस करना है, और बैलेंस करके कितना बचेगा 180। बस याद रखना कि फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस एसेट का वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। यहां तक अगर सारे बच्चे एट पार हो जाएं तो मुझे बताइएगा। लिख लिया आपने तेजी से? अच्छा सेकेंड ईयर तो रिपोजिशन हुआ था, कब होगा रिपोजिशन ईयर के एंड में। तो पूरा साल तो मैंने अपना मशीन यूज किया है, एसेट यूज किया है, मोटर मिल्क वैन यूज किया है, तो भैया सेकेंड ईयर के एंड में क्या इस एसेट पे डेप्रिसिएशन होना चाहिए? तो लिखिए बाई डेप्रिसिएशन 1,80,000 का एसेट पे 20%, दैट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी 36,000। बोलो हाँ कि ना? मेरा यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कौन सा बच्चा बता पाएगा। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि सेकेंड ईयर के एंड में मेरा ये तीनों मोटर वैन का बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू तीनों मोटर वैन का ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? भैया आपको पता नहीं चल रहा है 180 के 3 तो ओपनिंग है, तीनों का डिप्रिसिएशन अगर माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू मिल जाएगा। मतलब सीधा बात है 180 माइनस 136 कितना बचेगा 144। बहुत हाथी घोड़ा वाला बात बोला है क्या? तो क्या मैं ऐसे बोलूं तीन तो मेरा मिल्क वैन का क्लोजिंग बुक वैल्यू 144 है, कितने तो मिल्क वैन का 3 होगा। जरूरत नहीं, ऐसी बात कर लिया नॉलेज के लिए। अच्छा इधर आओ, सेकेंड ईयर में ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भैया इंटरेस्ट तो ड्यू करना ही पड़ेगा। आंसर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 120, तो 120 का 9% करेंगे तो 10,800 ड्यू होगा। अब बताओ क्या आज मैं 2 बैंक करके सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दूं? बोल नहीं भैया समय बोला था कि पे नहीं कर पाएंगे,
तो सब में ये भी तो बोला जब पे नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दो मिल्क वैन रिपोजेस होगा। अरे बोलो ना यार, जब मिल्क वैन रिपोजेस होगा एंट्री क्या बनेगा पहले बताओ, हायर वेंडर टू एसेट। तो मैं तो हायर वेंडर अकाउंट में ही खड़ा हूं, तो यहां टू एसेट आएगा। अच्छा एसेट का नाम क्या था भाई दबे, मिल्क वैन। तो सेकेंड ईयर के एंड में मैं लिख दिया टू मिल्क वैन। पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पैसा के बदले क्या दे रहे हैं, एसेट दे दिया। किंतु भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मिल्क वैन रिपोज और इसका वैल्यू कौन सा वैल्यू लेते, मार्केट वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, फेयर वैल्यू। और मार्केट वैल्यू तो मुझे निकालना पड़ेगा, मैं निकाल लूंगा। पहले बताओ कितना मिल्क वैन रिपोजेस हुआ, दो। एक तो मिल्क वैन का कॉस्ट कितना, एक का 75 था, तो दो का कितना हो गया 150। अरे 75,000 इंटू टू कितना होगा 150। ये लोग बोल दिया है मिल्क वैन का मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आप डेप्रिसिएशन कितना परसेंट हर साल करेंगे, 30% WDV लगाएंगे। किंतु एक बात, आज जब रिपोजेस कर रहा हूं मैं यहां पर, यहां खड़ा होकर रिपोजेस कर रहा हूं, एसेट कितने साल यूज हो चुका है, 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो हमको 2 साल का डेप्रिसिएशन करके निकालना पड़ेगा। हाँ ना, कुछ तो बोलते जाओ। तो आइए वर्किंग नोट बनाने के लिए 6 से 7 लाइन का जगह छोड़ देना, और वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 2 मिल्क वैन रिपोजिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 2 मिल्क वैन रिपोजिट, ये खरीदे कब थे, जब भी खरीदे भैया, डेट तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। एक तो मिल्क वैन का कॉस्ट अगर 75 है तो दो का कितना होगा 150। देखो तो बहुत कोई हाथी घोड़ा वाला बात लिख दिया क्या, कितने साल का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, 2 साल का। तो लिखो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 150 का कितना परसेंट था 30%, पहला होगा 45 माइनस करके बच रहा है 1,05,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर भी तुम यूज किया ना ऐसे, तो सेकेंड ईयर भी तो डेप्रिसिएशन करेगा ना। तो भैया 1,05,000 बचा था, उसका 30% डेप्रिसिएशन होगा, कितना बोला 31,500। ओके जैसा बोले, करने के बाद कितना बच रहा है 73,500, और ये अपना निकल गया, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 मिल्क वैन रिपोजिट। क्या आपको ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, दूसरी बार जब कर रहे हो सेम टाइप का चेस, थोड़ा कंफर्ट लाया, अरे बोलो ना भाई। कर बचे, एकदम क्लैरिटी मिला। ओके अब क्या करेंगे बोलिए, वेरी गुड। बोलो भैया ये तो निकल गया आपका मार्केट वैल्यू, अब इस फिगर को लेके जाइए, मैं कहा ले जाऊं इस फिगर को, इस फिगर को लेके जाइए भैया, कहा लेके जाए अकाउंट में और कहा में, तो जाइए यहां पर ये जो एंट्री लिख रहे थे यहां लिख दीजिए 73,500 और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए रिपोजेस हुआ है, इसके लिए वर्किंग नोट बने, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। हम लोग एंट्री लिख के रखे थे, वैल्यू नहीं लिखे थे, वैल्यू लिख दिया मैंने। अब एसेट अकाउंट में जाके मैं क्या लिखूंगा बता, वेरी गुड, एसेट अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे बाई, इसका नाम क्या था सुपर मोटर, ए बाई सुपर मोटर 73,500। और आपको याद है जैसे ही एसेट रिपोजिट होगा हमको वो निकालना पड़ेगा, वो क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिपोजिशन। और उसके लिए अगर याद हो तो मैंने बोला था हम लोग बुक वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू कंपेयर करेंगे। हमारे कितने मिल्क वैन रिपोजिट हो गए, तो हमको 2 मिल्क वैन का पहले बुक वैल्यू चाहिए,
सुनो ना, रिपोजिशन कब हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एंड ऑफ द ईयर में? तो हमको बुक वैल्यू भी एंड ऑफ द ईयर का चाहिए, बुक वैल्यू भी हमको एंड ऑफ द ईयर का चाहिए। सुनो ना, 180 ये जो बुक वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था कि एंड ऑफ द ईयर? कितने एसेट का बुक वैल्यू? और ड्यूरिंग द ईयर साल भर का इस पर डिप्रिशिएशन मैंने 36 कर दिया, तो ओपनिंग में से अगर डिप्रिशिएशन माइनस कर दो तो मेरा क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगा। अरे अरे 180 में से अगर मैं 36 माइनस कर दूं तो ये जो 144 बच रहा है ये क्लोजिंग बुक वैल्यू है। कितने वैन का? 3 वैन का। तो एक वैन कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 3। अब 2 वैन का कैसे निकालेंगे? इंटू 2। 96 को जा रहा है। अब उसके साथ हम लोग क्या कंपेयर करेंगे? बुक वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू ये कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा बात समझ रहा है? तो चलो यहां पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। अभी एक डाउट आ रहा होगा, पूछना मत, मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, मुझे पता क्या डाउट आ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। कहां से स्टार्ट करेंगे? बुक वैल्यू ऑफ 2 मिल्क वैन repossessed। बुक वैल्यू ऑफ 2 मिल्क वैन repossessed। सुनो ना, ओपनिंग था 180, बोलो हाँ। एसेट का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 180 दिया हुआ था, ड्यूरिंग देयर का डेप्रिसिएशन 36 कर दिया माइनस, तो ये मेरा निकल गया क्लोजिंग बुक वैल्यू। ये 3 ठो मिल्क वैन का था तो डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, तो एक एक मिल्क वैन का मिल गया। मुझे 2 मिल्क वैन का चाहिए तो इनटू क्या करेंगे? 2 कर देंगे। समझ रहे हो ना? 96,000। तो मेरे एसेट का बुक वैल्यू था 96। बुक वैल्यू के साथ कौन सा वैल्यू कंपेयर कराने वाले हो आप? मार्केट वैल्यू। तो आप कंपेयर करवाओ इसके साथ मार्केट वैल्यू ऑफ मिल्क वैन रिपोजिस्ड। मार्केट वैल्यू अभी अभी आपने निकाला था, भूल नहीं हो जाए, 73,500। अरे ये तो रहा, ये रहा, देखो यही तो है ना मार्केट वैल्यू। तुम खुद सोचो, जिस चीज का बुक में वैल्यू 96 है वो चीज तुम दे दिया सामने वाले को 73,500 में, तो तुमने ज्यादा में दे दिया कि कम में दे दिया? कम में। कितना कम में दिया? 22,500। तो अगर कम में दे दिया तुम्हारे लिए प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? तो लॉस ऑन रिपोजिशन। और मैंने शायद बता रखा है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस ऑन रिपोजिशन कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। यहां तक वर्किंग नोट फिनिश करो, फिर अपने लोग चलते हैं एसेट अकाउंट में। जल्दी करो। हो गया? चलो अब एसेट अकाउंट में जाओ। एसेट अकाउंट में, एसेट अकाउंट में जाके बाई पीएल, और ये वैल्यू आ गया 22,500। भैया सुनो ना, क्या एक डाउट आ गया, वो क्लियर करो। मैं बोला क्या? बोलो भैया डाउट ये आया कि जब आप यहां बुक वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस बार तो यहां डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। हम बोला हाँ। बोला किंतु पिछला वाला समझो किए थे, ये देखो यहां पर तो कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, तो डायरेक्ट कर दिए थे, ये कैसे हो गया? तो नालायक, थोड़ा कॉमन सेंस भी कभी लगा लिया करो, उसको घर में छोड़ के क्यों आता है? अरे बुच्चा, पिछला और इस समय फर्क क्या पता है? ये वाला समय हम लोग ये जो रिपोजिशन कर रहे हैं ये सेकेंड ईयर के एंड में कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? सेकेंड ईयर के एंड में। और पिछला वाला जो सम था ना, उसमें जो रिपोजिशन हुआ था वो सेकेंड ईयर के, देखो जो रिपोजिशन हुआ था वो सेकेंड ईयर के एंड में नहीं किया था, उल्टा वो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में था। तो थर्ड ईयर का जब बिगिनिंग में गया ना, मजा क्या हुआ देखो ना, एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस होके ही फिगर रेडी बैठा था ईयर के बिगिनिंग में।
ईयर के बिगिनिंग में रिपोजिशन हुआ था तो बिगिनिंग का ओपनिंग बैलेंस तो रेडी पड़ा था, तो मैं डायरेक्ट 96 उठाया। किंतु अब अगर रिपोजिशन यहां करना पड़े ईयर के एंड में, तब तो यहां से ये वाला डिप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा ना क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, तो डेट के हिसाब से फर्क पड़ेगा। अगर आप जिस साल पैसा नहीं दे पाया उसी साल रिपोजिशन हो रहा है ईयर के एंड में, तब तो डिप्रिशिएशन आपको माइनस करने का मेहनत करना पड़ेगा। किंतु अगर अगले दिन जाके रिपोजिशन हो रहा है तो वो बैलेंस जो आया होगा वो तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस होके आया होगा, तो आपको माइनस करने का जरूरत नहीं पड़े। आई होप शायद समझ गए होंगे, अगर मन में डाउट आया तो। मेरे को लगा ऐसा आ रहा है किसी की आंख में डाउट, तो मैंने बोल दिया, ठीक है ना। बोले यहां तक ठीक है, बोले कैसे समझ जाता, कुछ और बोलना है बोलिए ना। आया था ना आपके मन में डाउट, तो वही तो बात है, मेरे क्लास में ज्यादा पूछना नहीं होता, मैं आंख से देख के डाउट बता देता हूँ कि डाउट क्या आया हो, ठीक है। अच्छा यहां तक तो हो गया, और क्या बात है। इन ये अपना रिपोजिशन का पूरा कहानी मैंने खत्म कर दिया, रिपोजिशन का पूरा कहानी खत्म कर दिया, बोलो हाँ कि ना। अब मेरा क्वेश्चन है, ये एसेट अकाउंट में ईयर के एंड के दिन अब क्या करोगे। मैं एसेट अकाउंट में खड़ा हूं, ईयर के एंड में रिपोजिशन हो गया, प्रॉफिट लॉस ऑन रिपोजिशन भी हो गया, अब तुम क्या करोगे ये बताओ मेरे। अब क्या करोगे बताओ, क्या एंट्री करना है, बोलो डिप्रिसिएशन करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। गलती से भी मत कर देना, एक ही एसेट पे दो बार करेगा नालायक। यहां पर 3 तो एसेट था, ये डिप्रिसिएशन तो तीनों एसेट का कर दिया तुम, तो जो रिमेनिंग एसेट है उस पर भी तो डिप्रिसिएशन कर ही दिया इस साल का, तो क्या दोबारा कर देगा क्या, तो दोबारा मत कर देना, ऑलरेडी डिप्रिसिएशन हो गया है। तो भैया यहां कुछ नहीं करना होता है, यहां ईयर के एंड के दिन बैलेंस करना होता है एसेट अकाउंट में, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ईयर के एंड में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये 48,000 बच रहा है, और ठीक भी है यार, क्यों भैया कैसे कैसे बच रहा है, ठीक है। तो ना 180 में से डिप्रिसिएशन माइनस क्या था याद है, तुम लोग बोला था 144 आ रहा है, ये 144 क्लोजिंग बुक वैल्यू था। कितने मोटर वैन है, 3 का, बचा कितना वैन है, एक, तो एक के लिए डिवाइड बाई 3 करके चेक करो, वही 48 आ रहा है, एकदम मैच कर रहा है। अच्छा जो सेकेंड ईयर का मुन्ना, जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो हमारा थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो लिखिए ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000। बोले यहां तक ठीक है। अच्छा अब मैं चला गया वेंडर अकाउंट में। अब वेंडर अकाउंट में तो और कुछ नहीं है, वेंडर अकाउंट बैलेंस करो थर्ड ईयर के एंड में, टू बैलेंस कैरिड ऑन, पहले निकालो फिर बात करेंगे। कोई हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हौले हौले 2-3 सम देखोगे तभी क्लैरिटी आएगा चीजों का। 57,300 ना, जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है ना, सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो मेरा थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है ना, बैठाओ ना थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,300। क्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, सब कुछ समझ पा रहा है ना। हाँ भैया ये हो गया, आगे बताइए, आगे आगे बताना पड़ेगा। आगे का स्टोरी क्या था मैं दिखाता हूं। रिपोजिशन हो गया था, वैल्यूएशन का रूल बता दिया था, लास्ट में क्या बोला था, एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर ड्यू, सेलर कौन मतलब वेंडर, वेंडर आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, तो इसका मतलब वेंडर का अकाउंट को पेमेंट करना 3 महीना बाद, तो 3 महीना बाद होगा तो इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा ना, मगर इंटरेस्ट ड्यू कितने महीने का करेंगे, हाँ 3 मंथ्स का, 57,300। इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट, 9%, 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट ड्यू। अगर ये 3 मंथ्स का बात नहीं बोलता तो हम कितने दिन का इंटरेस्ट ड्यू करके दिखाते, पूरे साल का। अब 3 मंथ बोल रहा था, मैं 3 मंथ का ही करूंगा, 1289, ओके लिख दो 1289, मेरा पास समझा 0.25 है ना, तो 89 आएगा। और लास्ट में
जब पेमेंट करने जाएंगे टू बैंक पे करेंगे, पूरा सेटल होगा ना, तो मैं ऐसे बोलूं बैलेंसिंग फिगर पे हो जाएगा, जितना भी बैलेंस बचेगा वो सारा का सारा पे हो जाएगा। 58,589 आएगा शायद, 58,589। वेंडर अकाउंट तो 3 महीने में पेमेंट करके खत्म कर दिया, थर्ड ईयर में वेंडर अकाउंट खत्म कर दिया मैंने, खत्म खत्म। किंतु मेरा बात है यहां तक पहुंच जाओ तो बताना, क्योंकि उसके बाद मेरे को एक चर्चा करना है, आपसे डिस्कशन करना है, बात करना है। रेडी? बोले? मैं बोल रहा हूं ये जो एसेट अकाउंट है, क्या थर्ड ईयर एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन होगा? कितने दिन का? पूरा साल। भाई उधार ही खत्म कर दिया, एसेट तो खत्म नहीं हुआ है ना, एसेट तो आज भी है ना। मिल्क वैन में आज भी मैं मिल्क डिलीवरी करवा रहा हूं ना, तो मैं तो यूज करूंगा पूरा साल एसेट। तो डेप्रिसिएशन कितने दिन का होगा? पूरे साल का। एसेट के साथ उसका क्या रिलेशन है? वेंडर अकाउंट का देना लेना खत्म कर दिया, एसेट तो अभी भी मिल्क वैन एक तो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो तो हम पूरा साल चलाए होंगे, तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का करना। 3 महीना, 9 महीना, 6 महीना ये सब ज्ञान मत लगा देना, ये एसेट अकाउंट। ओपनिंग बुक वैल्यू 48,000, इसका 20%, 48,000 का 20%, 9,600, और फिर बैलेंस। भैया फिर क्या होगा? फिर आगे और भी डेप्रिसिएशन होता रहेगा। भैया कब तक होगा? जब तक है जान, बट तुम यही फिनिश कर देना। क्यों भैया? क्योंकि तुमको स्टोरी कितने साल का पता है? 3 साल का, तो तुम 3 साल के बाद यहीं पर एंड कर देना। 99% बच्चे लोग क्या करते क्या तो पता है, ये डेप्रिसिएशन भी 3 मंथ्स का निकाल देता है। बोला वेंडर को 3 महीना के अंदर पेमेंट कर दिए, डेप्रिसिएशन में 3। अरे डेप्रिसिएशन कैसे 3 महीना का होगा? डेप्रिसिएशन तो पूरा साल यूज किए होंगे, एसेट तो पूरे साल का होगा। वेंडर को 3 महीने में पेमेंट देके भगा दिया, पर एसेट तो आज भी मेरे पास है ना, मैं यूज कर रहा हूं ना, फर्स्ट डे से लास्ट डे यूज करूंगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन। गड़बड़ी मत करना मन, मैं जो बोल रहा हूं क्लैरिटी मिल गया? बस सम खत्म। मैं ऐसे नहीं होगा, एक सम और कराना पड़ेगा। अरे एक क्यों, मैं 2 कराऊंगा यार, तुम टेंशन मत लो बस। हो जाए तो बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं सारे बच्चों के लिए, हो जाए तो बताइएगा। भैया कोई इंटरेस्टिंग सम भी करा दिया हो, लल्लू लल्लू से सम करा रहे हो आप, इंटरेस्टिंग सम लो अभी करा देते हैं। ऐसा इंटरेस्टिंग मांग रहा है बच्चा लोग, बोलो भैया ऐसा सम दिखाओ जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो। अब तुम लोग को किसी सम में भी दिक्कत नहीं हो पाएगा, सॉरी, क्योंकि तुम लोग के पास पूरा नॉलेज आ गया ना ऑलरेडी, तो दिक्कत नहीं आएगा। पर ठीक है, एक सम है हमारे पास आपके लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये सम पढ़ना चालू कर। डेट वेट देखते रहना, हाँ, कब खरीदा डेट देख लेना।
पढ़ लिया? देखो सम डिफिकल्ट तो नहीं है, किंतु एक बात तुमको इस सम को पढ़ के समझ में आ रहा होगा, इस समय अकाउंटिंग भी मांग लिया, कैलकुलेशन भी मांग लिया। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत मेहनत किया था, याद है? कैश प्राइस, इंटरेस्ट वगैरह सब निकालने का सारा बात मांगा है, मेन समय मांग लेता है। पढ़ता हूं एक बार मैं आपके लिए, क्या बोल रहा है। लकी ब्रॉट 2 ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैप्पी ऑन 1/10/2001 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये लकी खरीदा है, लकी कौन है? हायर परचेज। किससे खरीदा? हैप्पी से। हैप्पी कौन है? हायर वेंडर। कितना टू एसेट खरीदा? 2 टू ट्रैक्टर। अच्छा, डेट है 1/10/2001, तो मैं यहां दिमाग लगा रहा हूं 1/10/2001, ये डेट को परचेज हुआ। अच्छा, तुम लोग शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, ये लोग बोल दिया तब बुक क्लोज 30 सितंबर को होता है, मतलब ये 110 ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो पहला साल का एंड ये लोग बोलना चाह रहा है 30 सितंबर 2002 होगा, अगला 30 सितंबर 2003 होगा, अगला ईयर एंड 30 सितंबर 2004। मतलब अप्रैल टू मार्च फॉलो नहीं करता गधेड़ा लोग, अक्टूबर से सितंबर तक फॉलो करता है। अच्छा समझ रहा है? अच्छा ठीक है, करने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है, डाउन पेमेंट 5 लाख दे दिया डाउन पेमेंट, अच्छा बात है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर में 265 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 245 और थर्ड कितना बोल रहा है? 275 एंड ऑफ द ईयर में देना। अच्छा, डाउन पेमेंट दिया, इंस्टॉलमेंट तुम सम पढ़ रखा है, समय कैश प्राइस दिया है कि नहीं दिया है? तो मैंने बताया था अगर समय कभी कैश प्राइस ना दे तो ये जो इंस्टॉलमेंट होता है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, मतलब ये बनाया इंस्टॉलमेंट है। अरे जल्दी बोलो। ओके, इंटरेस्ट बोल रहा है कितना परसेंट? 10%, ठीक है। अच्छा, कोई रेस्ट वेस्ट तो नहीं बोला है ना? हाँ याद है ना, वो कौन से भूल तो नहीं गया रेस्ट वाला? हाँ, लकी प्रोवाइड्स। अच्छा, लकी कौन था? परचेजर। हाँ, डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। एसेट पे डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 20% WDV ऑन 39/2004। ये सुना, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में पे हो रहा है, ये सुना, ये फर्स्ट ईयर के एंड, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। और 30 सितंबर 2004 का डेट पढ़ रहा था मैं, मतलब ये थर्ड ईयर के एंड का बात कर रहा है मुन्ना। ऑन 30 सितंबर 2004 मतलब ये थर्ड ईयर का एंड है, जल्दी बोलो हाँ कि ना। ओके, लकी फेल टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट। ओह, तीसरा इंस्टॉलमेंट फेल कर गया, मतलब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दिया है, थर्ड दिया कि नहीं दिया? फेल कर गया। अपॉन विच हैप्पी, हैप्पी कौन था याद है ना? वेंडर, रिपोजेस्ड 1 ट्रैक्टर। वो कितना ट्रैक्टर था? 2, और वो एक उठा के ले गया, एक छोड़ के गया। फुल रिपोजिशन की पार्शियल रिपोजिशन, ये देखना जरूरी है क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाते हैं ना। फुल रिपोजिशन होता है तो रिपोजिशन होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ हायर वेंडर अकाउंट, और पार्शियल रिपोजिशन होता है मार्केट वैल्यू पे, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कौन सा रिपोजिशन है। तो हैप्पी अग्री टू लीव 1 ट्रैक्टर विद लकी, एक ट्रैक्टर छोड़ दिया, एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, और जो लेके चला गया वो अमाउंट ड्यू के साथ एडजस्ट करा। और वही होता है हमेशा भाई, जो लेके जाता है वो अमाउंट ड्यू के साथ एडजस्ट होता है ना, फिर ही ना बैलेंस पे करते हैं हम लोग। The tractor taken over was valued on the basis of 30% depreciation annually on return on value basis. डायरेक्टली बोल ही दिया है, जो टेक ओवर हुआ है मतलब रिपोजेस हुआ है उसका वैल्यूएशन किस बेसिस में होगा? 30%। ये बोल सकता है जब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो वो ट्रैक्टर जो लेके गया उस पर कितने साल का डेप्रिसिएशन मारेंगे? 3 साल, क्योंकि रिपोजिशन कब हो रहा है? थर्ड ईयर के एंड में, तो थर्ड ईयर 3 साल यूज हुआ होगा ना ऐसे, ठीक है। द बैलेंस अमाउंट, मतलब जो बैलेंस बच जाएगा ट्रैक्टर ले जाने के बाद भी, रिमेनिंग इन वेंडर्स अकाउंट, हाँ हाँ, वो इंटरेस्ट जोड़ के पे करना नहीं पड़ेगा अगले साल, वही बोल रहा होगा। आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट वाज पेड बाय लकी आफ्टर, ओहो, मतलब 1 साल बाद नहीं, 3 महीने बाद ही रिपे हो गया, विथ इंटरेस्ट 18। सुनना, ऊपर में इंटरेस्ट कितना परसेंट था, किंतु रिपोजिशन के बाद इंटरेस्ट अब 10 नहीं रहा, वो 3 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा एट द रेट 18। मैं यही समझा रहा था, ये सब बदमाशी करता है लोग, यहां ध्यान देना है। अब बच्चा क्या करता है, हड़बड़ी में ये ध्यान नहीं देता है, और वो इंटरेस्ट कितने में मार किया जाता है? 10 पे, बस कांड हो जाता है। समझ गया मेरा बात? अच्छा नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू क्या करना है?
बोलते पहले कैश प्राइस निकाल देंगे ऑफ द ट्रैक्टर एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। मेरे को तो शॉर्टकट आता है, मैं शॉर्टकट लगा के इंटरेस्ट भी निकाल दूंगा। फिर बोलता है प्रिपेयर एसेट अकाउंट मतलब ट्रैक्टर अकाउंट एंड हैप्पी मतलब वेंडर इन द बुक्स ऑफ लकी। लकी कौन था? परचेजर। assuming that the books were closed on 30th September every year। हाँ ठीक है। figures may be rounded off to nearest rupee। तुम क्या बोल रहा है? हम ऐसे ही करते हैं और ये राउंड ऑफ करते हैं एज पर विच कॉन्सेप्ट? किसी को याद है? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कभी भी हम लोग राउंड ऑफ करते हैं कोई भी फिगर तो एज पर विच कॉन्सेप्ट? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेरे को लगता तो नहीं है कि सम में कुछ है। चालू करते हैं। पहले क्या निकालने बोला है? कैश प्राइस। ये वर्किंग नोट है कि मेन सम का पार्ट है? मेन सम का पार्ट है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। बट सुनो ना, एक बात बोल रहा हूं, गुस्सा मत होना, मैं रिवाइज करके नहीं आया, मैं भूल गया कैश प्राइस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से, राइट? कौन सा? बीच वाला इंस्टॉलमेंट से और थर्ड वाला लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट से 270। अच्छा, मैं भूल गया ना, इसीलिए थर्ड इंस्टॉलमेंट से। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आप बोल रहे 2,75,000। इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट था? तो मेरा फैक्टर बनेगा 100/110। ये शायद आ रहा है 2,90,000 ना? ओ 50,000। बोला भैया उल्टा पुल्टा फिगर मत बोलिए, सुन के लिख रहे गलत लिख देंगे फिर काटना पड़ेगा, तो मत सुनो मेरा बात, खुद से कैलकुलेट करो, हम तो चाहते हैं वही। ये 250 ले लो प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था? 245 प्लस 2,40,000। फैक्टर लगाना पड़ेगा ना, 100/110। कितना? 4,50,000। आ जाओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। $450 प्लस फर्स्ट था 265, $650। तो क्या कैश प्राइस 650 हो गया क्या? नहीं सर, एक लाइन और लिखना है सर। टोटल कैश प्राइस ये जो 650 निकला है, इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा आपका डाउन पेमेंट कितना है? 5 लाख। 6 5 11, तो ये आंसर बन गया 11,50,000। देखो अब कैश प्राइस में हाथ रुकना नहीं चाहिए, जितना करके दिक्कत है दीदी आपको कैश प्राइस में, वापस रिपीट करना है कुछ? हो गया? कैश प्राइस निकालने के बाद आगे का मेहनत कीजिए, मुन्ना आगे का मेहनत करना है। ए कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालने बोला था? इंटरेस्ट। इसका शॉर्टकट याद है कि भूल गए? अरे ये वाला ही फिगर के ऊपर डायरेक्ट 10% मार दो। हाँ ये वाला फिगर के ऊपर 10% बस। हाँ वो तो उन लोग को डर लगता है जो लोग को लॉजिक वॉजिक नहीं आता। तुम लोग को तो लॉजिक के साथ एक एक चीज दिखाया हुआ है। फिर बोलेगा अभिमन्यु सर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिए बाकी लोगों से। अगर ज्यादा टाइम लिए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा दे के भी नहीं। हम्म, हो गया? इंटरेस्ट निकाल दिया मना 25 45 एंड 65। अब अकाउंटिंग शुरू किया था। बुक्स ऑफ
किसका बुक्स बना, लकी का कि हैप्पी का? भैया हमको नहीं पता, परचेजर का। हाँ तो परचेजर लकी है ना, तो लकी का बनाओ। ओ लकी लकी ओए। हाँ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर एसेट का नाम था, ट्रैक्टर 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 एसेट का नाम है ट्रैक्टर ट्रैक्टर। ये थोड़ा ध्यान रखना, कहानी कितने साल का है? 3 साल का है, पर तुमको तो 4 साल का अकाउंटिंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में तुम्हारा एसेट रिपोजेस हो रहा है और वो पेमेंट खत्म हो रहा है फोर्थ ईयर में जाके। जगह तो 4 साल का रखना पड़ेगा ना तुमको, वो बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हर बार जितना जगह लगता है उससे 4-5 लाइन एक्स्ट्रा ही छोड़िएगा हर अकाउंट में। अभी तक जो सम कर रखे हो उसमें जितना जगह लगा है उससे 4-5 लाइन ज्यादा ही रखिएगा। एसेट अकाउंट बन गया? और हायर वेंडर का नाम क्या था? हैप्पी। लकी, हैप्पी, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया नाम है। चलें स्टार्ट करो। नहीं अभी तक अकाउंट बन ही रहा है, जल्दी बनाओ। जो लोग धीरे धीरे हौले हौले लिख रहा है, जल्दी। चलिए सबसे पहले हम लोग एसेट खरीदेंगे। अच्छा इसमें डेट वेट दिया है? हाँ 1/10/2001 को एसेट खरीदे, तारीख डालिए 1/10/2001। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम है हैप्पी। कौन सा प्राइस लिखते हैं? कैश प्राइस। कैश प्राइस ऑफ कितने ट्रैक्टर चाहिए? 2 ट्रैक्टर। तो मुन्ना मेरे को एक तो चीज पूछना था, ये जो तुम कैश प्राइस निकाला ये 1 ट्रैक्टर का है कि 2 ट्रैक्टर का? कैसे पता 2 ट्रैक्टर का? बोले कैसे क्या पता भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये जो डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट दिया दोनों ट्रैक्टर का एक साथ दिया है, यहाँ पर कहीं पर लिखा है कि एक ट्रैक्टर का है? यहाँ तो बोला ये हैप्पी बॉट 2 ट्रैक्टर ऑन द फॉलोइंग टर्म, ये दोनों ट्रैक्टर का टर्म्स है। तो ये जो वैल्यूज लिया गया ये दोनों ट्रैक्टर का है, तो इसी को यूज करके जब निकाले हैं तो ये 2 ट्रैक्टर का कॉस्ट प्राइस है, कैश प्राइस है। अच्छा एक बात पूछे, फिर एक ट्रैक्टर का कैश प्राइस क्या है? बोला डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, और क्या है? 575। ये नहीं ऐसे ही पूछ लिया, पर ये कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग में लोचा होता है ये सब एग्जाम में। तो भैया ठीक है, मैं तो 1150 लिख दिया। बोला बट डाउट आया नहीं था, आप क्रिएट कर दिए जबरदस्ती। अच्छा ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग जाओ, हैप्पी में जाओ, जाओ 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 हैप्पी में 1/10/01, हैप्पी में बाई ट्रैक्टर। हैप्पी में बाई ट्रैक्टर बाई ट्रैक्टर बाई ट्रैक्टर 11,50,000। सेम डे सबसे पहले क्या पे करना है? डाउन पेमेंट। तो हायर वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट कितना था? 5 लाख। आप लोग बोल रहे हैं मैं लिख दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं जाके, फिर तुम लोग बोला मैं मान लिया, ठीक है ना? अब ईयर का एंड आएगा, पहले साल का एंड 30 सितंबर 2002, मान रहे हो बात? और सबसे पहले हम लोग क्या ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट। और आपको पता ही होगा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सुनो ना, 1150 में से अगर हम 5 लाख दे दिए तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 650। 1150 में से 5 लाख माइनस करो, कितना आएगा? सुना सुना, एक तो चीज दिखाओ, एक तो चीज दिखाओ, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। सुना इधर देख, जल्दी देख, मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ऐसे डार्क कर दिया, दिखाई दे रहा 650? ये वही है। एनीवेज हमको क्या फर्क पड़ता है? और सुनो ना, मैं तो सोच ही क्यों रहा हूं, मेरे पास तो इंटरेस्ट निकला पड़ा है। मेरा यहां तो निकाला हुआ था इंटरेस्ट। ये मेरा इधर देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट है? मैं इतना माथा ही क्यों लगाऊं, मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा 65। तुमको नहीं समझ में तो तुम समझो, ठीक है ना? और फिर मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। आज 30 सितंबर 02 को मेरा पहला पहला इंस्टॉलमेंट, हायर वेंडर टू बैंक, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मेहनत मत करने जाना,
ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल के दिया हुआ है 2,65,000 है, समझ रहे हैं ना? जाओ 265 दे दो, खत्म करो। और फिर भूलिएगा नहीं, फर्स्ट ईयर के एंड में अपने वेंडर अकाउंट को बैलेंस भी कीजिएगा, अपने वेंडर अकाउंट को बैलेंस भी कीजिएगा। ये 450 बचा क्या? ये अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस भी बनेगा, मतलब ये 1/10/2002 डेट देखना ध्यान से, कहीं मैं गलत ना लिख दूं, अगर गलत लिखूंगा तो टोक देना। अगला दिन होगा 1/10/2002, ओपनिंग बैलेंस 450। अगर कोई डाउट हो तो बताना, एकदम सेम चीज है तो मैं यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट ईयर के एंड में बताओ, क्या हमें अपने एसेट को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा? बाई डिप्रिशिएशन। अच्छा, अगर आपको याद हो, ये लोग डिप्रिशिएशन 20% WDV मेथड बोला है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये लोग 20% WDV बोला था ना? बोला कहां बोला था? अरे सम पढ़ के देखो, तुम्हारे पास बुक है, तुम देखो, हम क्यों बताएं? हम तो अंडरलाइन करके बताएंगे भी नहीं, ऐसे यहां पर लिखा हुआ है 20%, हम क्यों बताएं कि 20% है? दिखाई देगा तुम लोग को वैसे? ठीक है, तो भैया 20% डेप्रिशिएट करके कितना आएगा? 2,30,000। बस अब ईयर के एंड में डेप्रिशिएशन के बाद क्या किया जाता है? बैलेंस। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन। कोई बताओ कितना बैलेंस बच रहा है? 9,20,000। अगले दिन 1/10/2002 को यही ओपनिंग बैलेंस बनेगा, 9,20,000। सुना, एक बात बोले, फटाफट करने का तरीका बताएं। कोई भी एक अकाउंट पकड़ के पहले खत्म कर दो, फिर दूसरा अकाउंट खत्म कर दो। मतलब झंझट कब चालू होगा? झंझट कब चालू होगा? थर्ड ईयर के एंड में ना, जब हम नहीं दे पाएंगे तो थर्ड ईयर तक का अकाउंटिंग पहले खत्म कर दो ना, एटलीस्ट 2 साल का तो खत्म करो। मैं बोलता एसेट में कर रहा हूं, एसेट खत्म करते हैं। एसेट में तो और कुछ होगा नहीं, अगला साल का 30 सितंबर 03 को इस पर डेप्रिशिएशन होगा। जल्दी पकड़ो बात को, 920 पे 20% डेप्रिशिएशन होगा, 1,84,000। क्या मैं गलत बोला क्या? और उसके बाद एसेट अकाउंट बैलेंस निकलेगा 736। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगले साल ईयर के एंड में भले ही हम अपना इंस्टॉलमेंट पे ना करें, मगर एसेट यूज के एसेट का तो डिप्रिसिएशन होगा ही, तो करके छोड़ देना 30 सितंबर 04 को बाई डिप्रिसिएशन 736 का 20% कर दो, 147,200। और मैं रुक गया यहां पर, क्योंकि इसके बाद अब रिपोजिशन का स्टोरी आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं, जो भी अकाउंट पकड़ो ना, रिपोजिशन तक का फट से मार दो, जल्दी खत्म होगा अकाउंटिंग। नहीं समझा मेरा बात? यहां तक मैं रुक दिया हाथ, क्योंकि अब मुझे आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेक्निक्स भी तो समझाने पड़ेंगे ना, कि फटाफट कैसे करना है। लॉजिकली तो दोस्त हम कर ही लिया इज्जत से, एक एक स्टेप करके। ठीक है, अब इधर आ जाओ वेंडर अकाउंट में। वेंडर भी थर्ड ईयर में जाके प्रॉब्लम होगा ना, पहले सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करके पेमेंट करो। अच्छा, थर्ड ईयर में तुम जाके पे नहीं करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू कर ही सकता है ना, तो थर्ड ईयर तक का इंटरेस्ट ड्यू तक का काम करके दिखाओ। ठीक है भैया, पहला साल का एंड, दूसरा साल का एंड है 30 सितंबर 03, बाई इंटरेस्ट। हम कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे, मेरा यहां निकला हुआ है सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 45, और जो लॉजिकली देख रहा देखो वही आता है। और फिर 30 सितंबर 03 को हायर वेंडर टू बैंक हम अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दे रहे हैं। और सेकंड इंस्टॉलमेंट देखो यहां लिखा हुआ था, कहां गया? ये देखो, सेकंड इंस्टॉलमेंट था 2,45,000 का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो 245 चुपचाप पे कर दो।
और अगर कुछ ना बचे तो ईयर के एंड के दिन एक बार अकाउंट बैलेंस हो जाना चाहिए। $250 11003 को ओपनिंग बैलेंस आएगा अगले साल, थर्ड ईयर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 250। अगले साल का एंड 30 सितंबर 04। भले ही पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, और इंटरेस्ट देख लो, पहला साल का आप निकाले थे पहले 25,000। मैं बोलता हूं यहां तक तो नॉर्मल कहानी चलेगा तो करके छोड़ दे एक बार में, रुकने का ही क्या बात है। यहां तक हो गया सबका? अच्छा जी, अब जरा बताओ सारे बच्चे रेडी सुनने के लिए? अब थर्ड ईयर के एंड में मैंने एसेट पे अपना डेप्रिसिएशन कर दिया, तरह की मैंने एसेट पे अपना डेप्रिसिएशन कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब नॉर्मली होता है मुझे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना चाहिए, पर क्या मैं कर पा रहा हूं? नहीं, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो सामने वाला हमसे एक तो ट्रैक्टर उठा के ले गया। रिपोजिशन का एंट्री क्या होगा बताओ? रिपोजिशन का एंट्री एसेट, सॉरी हायर वेंडर टू एसेट, हायर वेंडर में टू एसेट ना, एसेट का नाम क्या है? ट्रैक्टर। तो क्या मैं बोलूं ऐसे टू ट्रैक्टर होना चाहिए, किंतु ये पार्शियल रिपोजिशन है, तो यहां पर मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। अच्छा तुम मार्केट वैल्यू बोलो, अग्रीड वैल्यू बोलो, फेयर वैल्यू बोलो, जो अच्छा लग रहा है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वर्किंग करना पड़ेगा। तो मैं गया वर्किंग नोट बनाने के लिए। इस अकाउंट में अभी भी 6 to 7 लाइंस का जगह लगेगा, तुमको पता ही है। मैं चला लिखने के लिए, ए कैलकुलेशन ऑफ, ए कैलकुलेशन ऑफ, ए कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ वन ट्रैक्टर repossessed, calculation of market value of one tractor repossessed। हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे जानते हो? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन ट्रैक्टर repossessed, ये खरीदे कब तक किसी को याद है? 1/10 क्या, ईयर देख के बताओ। 2000 था कि 2001 था? 1। बताओ एक ट्रैक्टर कितने में खरीदा था? 11,50,000 था इसका कॉस्ट प्राइस, बोलो ना हाँ। बोलो भैया 1150 जब चिल्ला रहे हैं ना, वो 2 ट्रैक्टर था उसके अंदर। अच्छा अच्छा, मेरा तो एक ही ट्रैक्टर का कॉस्ट चाहिए ना, तो इसको डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 2। तो 1150 डिवाइड बाई 2, 575। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उस वक्त इसीलिए इसका लेके वैल्यू लेके चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो कोई भी बात अगर 2-3 बार नहीं बोलूं तो दिमाग में जाता नहीं है ना तुम लोग के, तो पहले से चिल्लाना चालू करना पड़ता है। अच्छा भैया ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वन ट्रैक्टर निकल गया मेरा 575। आगे बताइए, अब क्या इस एसेट को मेरे को बताओ रिपोजिशन कितने साल बाद करना, खरीदने के कितने साल बाद? अरे भाई रिपोजिशन इधर देखो, 2004 में जाके रिपोजिशन हो रहा है ना, तो भाई साहब तुम भूल गया, मैंने पहला साल यूज किया, दूसरा साल यूज किया, तीसरा भी तो यूज किया, तीसरे साल के एंड में रिपोजिशन हो रहा है, तो तीसरा साल भी यूज तो किया ही है ना मुन्ना। तो कितने साल का डिप्रिसिएशन लगाएंगे? 3 साल का। मगर 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 ये वैल्यू निकालने के लिए लोग बोला था डिप्रिसिएशन आप कीजिएगा कितना परसेंट के हिसाब से? 30%। तो ठीक है, चलिए लेस 30% 3 बार, लेस depreciation for 2001 to 575 का 30%, is it 170 to 500? क्या ये 4,02,500 बच रहा है? लेस depreciation for 2002-3
4,02,500 है ना। $281,750 बच रहा शायद। अगर कोई भी फिगर गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाएं आप। क्योंकि अब आप इतना समझ गए हैं कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप इरिटेट हो जाओगे। आप बोलोगे समझ गए भैया, समझ गए। जल्दी निकालो। मार्केट वैल्यू ऑफ वन ट्रैक्टर रीपोजेस्ड, और मुझे वैल्यू बताओ क्या ये 197,225 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब इतना दूर का वर्किंग करना तो मैं सीख गया। बस तुम लोग का साथ ऐसे रहेगा तो चैप्टर भी पूरा सीख ही जाएंगे। जल्दी बोलो, हुआ क्या? जल्दी हो गया? फेंक दे, सब फेंक दे। हो गया? चलो, तो इस फिगर को उठाओ, 197,225 लेके यहां लिखो। ए 197,225 ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। हायर वेंडर में 2 एसेट है ना, 2 ट्रैक्टर। 197,225 वर्किंग नोट 1। ए हैप्पी टू ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर में क्या पोस्टिंग करना है? बाई हैप्पी। ए 30 सितंबर 2004 था ना, ये 3 क्यों आ गया? 2004 को बाई हैप्पी, मतलब बाई हायर वेंडर 197,225। याद करो, जैसे ही मेरा एसेट रीपोजेस होगा तुरंत हमको वो निकालना पड़ेगा। वो क्या? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। जो रिपोजिशन में कहीं प्रॉफिट लॉस तो नहीं हो गया कुछ? सुनो ना, रिपोजिशन कब हो रहा है? ईयर के बिगिनिंग में, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कि थर्ड ईयर के एंड में? तो मुझे अभी बुक वैल्यू जो चाहिएगा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, वो ईयर के बिगिनिंग का चाहिए कि ईयर के एंड का चाहिए? एंड का। सुनो ना, ईयर के बिगिनिंग में तो ये 736 था, 2 ट्रैक्टर का। ईयर के एंड पे इस पे डेप्रिसिएशन जो है अगर वो माइनस कर देंगे, तब जो बचेगा वो ईयर के एंड का बुक वैल्यू बचेगा। पहले बोलो हाँ कि ना। वैल्यूज तुम निकाल ही लेगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? किंतु ये जो वैल्यू निकलेगा, ये जो तुम्हारा आ रहा है 736 माइनस 147,200 करके बचेगा मेरे ख्याल से 5,88,800, यही बचेगा ना। ये मेरा क्लोजिंग बुक वैल्यू है, ईयर एंड का बुक वैल्यू है। कितने ट्रैक्टर का? 2 का। पर हमने कितना रिपोजिस कर दिया? एक। तो एक ट्रैक्टर का बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 294,400 होगा। और 294 का माल मैंने कितने में निकाल दिया? 197,225 कम में निकाला है, तो लॉस ऑन रिपोजिशन आएगा। बात अब पल्ले पड़ रहा है। पिछले सम में ना पढ़ाओ, किंतु अब उसी टाइप का चीज आ गया तो पल्ले पड़ रहा होगा। सब समझ रहे हैं? चलो लिखो, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या चीज का वर्किंग नोट है? ए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। ए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजिशन। रीपोजिशन चालू करें? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजिशन मैं चालू करता हूं। बोलिए भैया, क्या करूं? कैसे चालू करा? मैं तो भूल ही गया कैसे करते थे। अरे बोलना। बुक वैल्यू ऑफ वन ट्रैक्टर
ऑन रिपोजिशन कब हो रहा है? 30 सितंबर 2004। देखिए मैंने डेट लिख दिया, मतलब मैं किस ट्रैक्टर का बात कर रहा हूं जो रिपोजेस हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, कहां था? 736 माइनस होगा इसमें ड्यूरिंग देयर का डेप्रिसिएशन 147,200। ये क्लोजिंग बुक वैल्यू था दो ट्रैक्टर का, तो एक ट्रैक्टर का कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 2। तो ये आपका निकला है 294,400। क्या मैंने बहुत भारी चीज बोल दिया क्या? अच्छा, बुक वैल्यू के साथ आपको क्या कंपेयर करना होता है? वेरी गुड, मार्केट वैल्यू ऑफ वन ट्रैक्टर रिपोजिट। और ये आपने पिछले वर्किंग नोट में निकाल रखा है, ये देखो स्क्रीन पे मैंने गोला लगा दिया, कितना है? 197,225। तो भैया 294,400 का चीज मैंने सिर्फ 197,225 में दे दिया सामने वाले को, तो कम में दे दिया, तो मेरे को नुकसान हो गया ना। कितने का नुकसान? 97,175। दिस इज लॉस ऑन रिपोजिशन। तो मेरा जो एसेट रिपोजिस हुआ है ना, मैंने जो एसेट रिपोजिस किया है ना, उसमें लॉस हो गया। मैंने नहीं किया, मतलब मेरा जो एसेट रिपोजिस हो गया, वेंडर ने किया था, उसमें मुझे नुकसान हो गया 97,175। और ये लॉस कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। तो चलिए एसेट अकाउंट में जाइए और उसी दिन बाई पीएल लिख के आइए 97,175 और ब्रैकेट में मेंशन करना, तो लिख दो लॉस कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 2 से। अब मेरा क्वेश्चन है, देखिए कितना बच्चा सही जवाब देता है। रिपोजिशन का स्टोरी हो गया, बताओ अब ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कर दे रिमेनिंग एसेट पे। तो ऐसे मुंडी क्यों हिला? पहले ठीक से बोलो, क्या डेप्रिसिएशन करेंगे क्या? नहीं, क्यों? हाँ भैया, इस साल का डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस साल के एंड में सिर्फ बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे। आइए बैलेंस कीजिए। कैलकुलेटर चलाइए, बैलेंस कीजिए, कैलकुलेटर चलाइए, बैलेंस कीजिए, कैलकुलेटर चलाइए, बैलेंस कीजिए। नहीं समझ रहा है क्या? कितना बच रहा जरा बताओ। 294,400 बचना ही था। अरे सोच के देखना, यही तो क्लोजिंग बुक वैल्यू एक ट्रैक्टर का था, दो में से एक ट्रैक्टर गया, तो एक ट्रैक्टर का बुक वैल्यू बचना चाहिए, और वही बचा है। इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग एकदम टनाटन चल रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? सुनो ना, अब आगे चलो, यहां तक खत्म हुआ सबका, यहां तक खत्म हुआ। हाँ, कोई करना चाहता है तो अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस बढ़ा दो, ये 110,04 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 294,400, यहां तक पहुंचाओ, फिर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। हो गया? अब इतना दूर जब हो ही गया, तुम हायर वेंडर अकाउंट को ईयर के एंड में बैलेंस करेगा ना, तो करके दिखाओ। टू बैलेंस करे डाउन, बैलेंस निकालना, बैलेंस। बैलेंस बचाओ 77,775, 110,04 के यही ओपनिंग बैलेंस बनना चाहिए। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 77,775, 77,775, 77,775। समझ पाए आप? नेक्स्ट, अब कहानी आगे क्या बोला है कि लकी, सॉरी, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट was paid by Lucky after 3 months within interest 18% per annum. The balance amount remaining in vendor account, vendor में जो भी बैलेंस बचा है 77,775 आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, मतलब ट्रैक्टर टेक ओवर करने के बाद, was paid by the Lucky, मतलब परचेजर पे कर दिया
आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, मगर इंटरेस्ट कितना 18%। तो भैया मैं ऐसे बोलूं हायर वेंडर में अब 3 महीना बाद जाके इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बाद का डेट आएगा 31 दिसंबर 04, मानते हो ये बात? और 3 महीना बाद बोला इंटरेस्ट ड्यू करने, तो मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 77,775, मगर इंटरेस्ट 18% पर एनम है, 10 ही है, 18 हो गया है 3 मंथ्स के लिए। मेरा बात अगर समझ गया हो तो मजा आ जाएगा, नहीं समझा होगा तो भी ठीक ही है। और राउंड ऑफ करके बोले 3,500 आ रहा है, अरे बोलो ना हाँ। और इसी दिन जो भी बैलेंस है हम पे करके खत्म करेंगे, इसी दिन जो भी बैलेंस है हम पे करके खत्म करेंगे। कितना रहा 81, 275, जो भी बैलेंस रहेगा हम पे करके खत्म कर देंगे। वेंडर का सल्टारा कर दिए, वेंडर से लेना देना पूरा खत्म कर दिए, वेंडर से जो भी लेना देना था हमने अकाउंट पूरा खत्म कर दिया इसका। क्या दिक्कत है? एकदम समझ में आ रहा है? देख लो अब क्या करेंगे पता है, अब मैं एसेट अकाउंट में जा रहा हूं। अच्छा बताओ अगले साल एसेट में कितने महीने का डिप्रिसिएशन करेंगे? बोल दो 3 महीने का। एक बार किसी के मुंह से निकला था 3 महीने का, मैं जानता हूं इसीलिए बोल रहा हूं। कितने दिन का? साल भर का। अरे वेंडर को 3 महीना में दे दिया, एसेट तो अभी मेरे पास है ना, एसेट तो पूरा साल यूज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन भी पूरे साल का करोगे। तो भैया अगला डिप्रिसिएशन इस पे होगा 30 सितंबर 05 को, बाई डिप्रिसिएशन। मुन्ना 294,400 बचा है, वही बचा था ना 294,400, 20% था ना डिप्रिसिएशन, तो 58,880 हो जाएगा। और लास्ट में ईयर के एंड में बैलेंस कर दीजिए, बाई बैलेंस करेक्ट। टू 35,520, बस फिनिश है, फिनिश। लाजवाब सम था, क्या बात है, सब मजा आ गया। क्या क्लैरिटी मिला? तो इसी के साथ हमारे ये सम समाप्त होते हैं और ये लेक्चर भी।